एक बार अनिल जी आपके दफ्तर हम चलते हैं, यानी बीजेपी के मुख्यालय, और देख लेते हैं। रविंदर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। रविंदर, लखनऊ में तो मिठाइयाँ ऑलरेडी बाहर आ गई हैं, दिल्ली में जो मुख्यालय है बीजेपी का, वहाँ क्या चल रहा है? देखिए सुधीर जी, तो चल रहा है। जो शुरुआती रुझान आए थे उसके बाद से ही जो यहाँ कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साह हैं। आप लोग अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों से ये तो पता चल रहा है कि हम शुरुआती रुझान नहीं है, 200 से ऊपर 300 की रेंज में सीटें जा रही हैं और वो कहीं आसपास नहीं है। 300 प्लस प्रारंभ से अच्छा, तो स्लैग ओवर में अच्छा खेला जाएगा। 300 प्लस है जो है, 300 प्लस जाएंगे हम, 300 प्लस। मोदी जी इस बार होली केसरिया होगी, होली केसरिया रंग से खेली जाएगी। चलिए, आपने पूछा था वहाँ क्या चल रहा है सुधीर, तो मुझे एक चीज दिखाई दी है, पीछे जी न्यूज चल रहा है ना, वहाँ पर कम से कम जी न्यूज चल रहा है। संजय अग्रवाल हमारे साथ आ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पास एक बार चलते हैं, लखनऊ से कमेंट लेते हैं। 144 रुझान है। संजय जी, बाकी चैनल्स देख के आपका दिल ज्यादा डूब रहा होगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर चैनल का ऐसा लगता है अलग अलग अपनी अपनी वोटिंग काउंटिंग मशीन लगी हुई है और सब अपने अपने हिसाब से, कोई बहुमत दे चुका है, कोई मंत्रिमंडल का बंटवारा कर रहा है, कोई ये पूछ रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम आपको केवल ये बता रहे हैं 144 रुझान है, उसमें 27 आपके पक्ष में है, 99 बीजेपी के पक्ष में, 17 बीएसपी के पक्ष में और 1 अन्यों के पक्ष में जा रहा है। आपको लगता है कि काम बोला नहीं एक्चुअली? देखिए, अभी तो पूरा रुझान बाकी है और अभी पूरा देश बाकी है। ये तो उत्तर प्रदेश है, अब आगे समाजवादी पार्टी 2019 में भी लड़ेगी, चिंतित मत होइए। ये गठबंधन बहुत लंबा काम करेगा। आज इस बार तो काम नहीं कर पाया आपका गठबंधन। एक बार भ्रमित हो सकती है, 4 बार भ्रमित हो सकती है, अरे हमेशा भ्रमित नहीं होगी जनता, हमेशा भ्रमित नहीं होगी। और अभी रिजल्ट पूरा बाकी है, जब पूरा रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, और हमें भी आएगा, आपको भी आएगा जी। लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, आपको सिर्फ 28 सीटें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आपको ऐसा लगता है आप इस गठबंधन को 2019 में भी लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे नेता ने जो निर्णय किया है, हम लोग समाजवादी पार्टी अपने वचनबद्धता प्रतिबद्धता की पार्टी है। जो कमिटमेंट हमारे नेताजी ने किया है, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कभी किसी काम में पीछे नहीं है, अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं। तो आज आप टैली में पीछे क्यों चल रहे हैं जी? आप टैली में पीछे चल रहे हैं बीजेपी से, बोलिए, बहुत पीछे चल रहे हैं आप। बीजेपी 111 पर चल रही है आगे और आप सिर्फ 28 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अभी तो टैली में आप पीछे क्यों हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। तो आपने 156 सीटों का, मित्र मेरे, अभी 156 सीटों में अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, 403 बाकी है। जब पूरा 403 जब तक नहीं दे देंगे, वीर की वीरता लड़ने में है, वीर की वीरता हार मारने में नहीं है। जब 403 पूरे आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सरकार बनी कि नहीं बनी। इनकी आशावादिता को तो का मैं अभिनंदन करता हूँ, राजनीति में आशावादी होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके 2 जंग छिड़ेंगे। अब एक जंग तो छिड़ेगा कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। राहुल जी को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस कंटिजेंट अखिलेश पर, और अखिलेश को बचाने के लिए राहुल जी पर। दूसरा जो जंग छिड़ेगा, जो परिवार के लोग हाशिए पर चले गए थे, वह अब अखिलेश से हिसाब किताब पूछेंगे। तो समाजवादी पार्टी को 2 प्रकार का जंग लड़ना पड़ेगा। बाकी आशावादिता इनकी बनी रहे, इनका अभिनंदन जी। मैं कुछ गौरव भट्टिया सवाल पूछना चाहता हूं। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो है, हम लोकसभा के भी चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो अहम बात को नहीं समझ पा रहे। समाजवादी पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, और अगर उत्तर प्रदेश खोती है तो एक बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था वो साफ तौर से जनता ने नकार दिया है, और वो इसलिए नकारा है, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंकी हुई थी, लेकिन आप कांग्रेस का कमिटमेंट देखिए कितना था कि उनकी स्टार प्रचारक, जिनको गुलाम नबी आजाद जी भी कह रहे थे आएंगी प्रचार करने, वो भी नहीं आई।
कुछ रैली राहुल गांधी जी ने करी, और समाजवादी पार्टी का वोट तो कुछ हद तक ट्रांसफर हुआ, लेकिन कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ। और जो कांग्रेस का करप्शन का दाग है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि पे वो कहीं ना कहीं दाग छोड़ा, और इसलिए गठबंधन भारी पड़ा है समाजवादी पार्टी। राहुल, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने एक्चुअली आउटसोर्स कर दिया था यूपी का चुनाव समाजवादी पार्टी को कि भाई फ्रेंचाइजी हमने आपको दे दी, आप हमारा सिंबल यूज कर लो और जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, हमें ज्यादा परेशान मत करो, बीच बीच में हम आते रहेंगे। नहीं, कांग्रेस तो सही में वो क्या कर रहे थे, लास्ट एक पॉलिटिकल एक रोड शो किस्म का था, उसमें जैसे अभी हम तो वो देख रहे हैं कि कौन कौन सा चैनल पे क्या आ रहा है, दोनों एक वीडियो है जिसमें अखिलेश और राहुल दोनों अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं और नज़र उनकी यही है। तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि आपस में ये मिल नहीं पाए हैं। दूसरा जो बड़ी बात है कि कांग्रेस का जो जैसे अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में भी हुआ, बीएमसी में खास करके, कि जहां इनको ये लग सकता था कि अगर हम हाशिए पे भी जा रहे हैं लेकिन हम किंग मेकर बन सकते हैं या हम अपने मार्जिनल वोट्स किसी को दे के उनको जितवा सकते हैं, ये न यहाँ हुआ। यहाँ पोस्ट मतलब इलेक्शन के बाद भी वो मेयर वगैरह में उनका कोई हाथ नहीं रहा, और अब यूपी में भी वैसा ही दिख रहा है कि कोई फायदा मतलब कांग्रेस से क्यों कोई हाथ मिला है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो नुकसान दिख रहा है ना। हाँ, मतलब उल्टा नुकसान। अगर आप देखें मीडिया इतना फोकस कर रही है राहुल पे, बोलेंगी, लेकिन वहां कौन बोलेगा कि राहुल गांधी की वजह से अखिलेश डूब गए या घर में झगड़ा करने की वजह से अखिलेश डूब गए। जब मार्क्स आते हैं ना, एग्जाम में मार्क्स आते तो पता तो लग जाता है ना कि किसकी वजह से आपके मार्क्स घट गए। एक इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि शिवपाल यादव भी पीछे चल रहे हैं, मतलब कि अखिलेश यादव भी बीजेपी को वोट डाला जाके फिर तो नहीं, देखिए जब गठबंधन चला नहीं, अब मैसेजिंग, जैसे उन्होंने कहा कि मैसेजिंग डाइल्यूट हो गया ना, तो जब मैसेजिंग डाइल्यूट हो गया, अब आप देखिए कि कांग्रेस जो है यूपी में चौथे या पांचवें नंबर पे है अगर आप देखिए, और देखिए कितना मीडिया स्पेस। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे मीडिया हैज बीन अनफेयर टू राहुल। कहां पे अनफेयर? अगर आप यूपी में चौथे या पांचवें पोजीशन पे है और देखिए राहुल के हर रैली, हर रोड शो को इतना लाइव टेलीकास्ट हर चैनल ने किया, तो कहां पे मीडिया वाज अनफेयर? इसीलिए तो लोग मीडिया से नाराज होते हैं। जब आप कवरेज करने जाएंगे तो गांव में जब जाते हैं तो कहते हैं सारा टाइम आप राहुल गांधी को दिखाते हैं, यहाँ पे राहुल गांधी आया है क्या, कहां पे? तो यू नो द थिंग इज कि मीडिया को ब्लेम करना बहुत आसान है प्रवक्ताओं को, लेकिन मीडिया नहीं है दोषी, लोग नहीं वोट दे रहे हैं आपको। आप प्रभात जैसे सवाल लेंगे। शिफाली, एक रुझान और बता दूं, 190 रुझान आ गए हैं उत्तर प्रदेश के हमारे पास। हालांकि कुछ चैनल्स पे 202 सीट बीजेपी को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी ये बताते हुए कि ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, इसलिए सबसे विश्वसनीय आंकड़ा है। 190 में 131 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है और बीएसपी 16 सीट पर पिछड़ चुकी है। अन्यों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। फिलहाल तक का जो रुझान इस वक्त उत्तर प्रदेश का आ रहा है उसके मुताबिक पंजाब में तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। 62 रुझान है 117 में से, जिसमें कांग्रेस 32 पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों 15 और 14 सीट पर आगे चल रहे हैं, अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड बीएसपी आपने क्या कहा, 16 सीटों पर पिछड़ रही है, पिछड़ रही है, आगे है, मतलब बाकी दोनों से पिछड़ गई है, अपने में आगे चल रही है। तीसरे नंबर पे है, तीसरे आपने में पिछड़ गई है, तीसरे नंबर पे है। बीएसपी है तीसरे नंबर पर, 16 सीटों पर आगे है उत्तर प्रदेश। 16 सीटों पर वैसे इन दोनों से काफी पिछड़ चुकी है। हाँ, वो अलग बात है। उत्तराखंड में 40 रुझान है, 34 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है क्लियरली। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है, बीएसपी 2 सीटों पर आगे है। गोवा के 10 रुझान है, कांग्रेस 5 सीट पर आगे है, बीजेपी 3 सीट पर आगे है, अन्य 2 सीट पर आगे है। यहां बीजेपी को थोड़ी चिंता हो सकती है। मणिपुर के कुल मिला के 9 रुझान है, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 पर बीजेपी आगे और 3 पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। शिफाली, आप बोले। एक लास्ट पॉइंट कहना चाहती हूँ, ये जो अखिलेश और राहुल का गठबंधन था, तो राहुल ने जब लास्ट फेज से पहले जो ट्वीट किया था तब उन्होंने बोला था कि अब आप कांग्रेस को वोट दीजिए, मगर आपका गठबंधन तो है एसपी के साथ, लेकिन आप ट्वीट कर रहे हो कि सिर्फ आईएनसी को वोट दीजिए, आप कहीं पे नाम नहीं ले रहे हैं एसपी का, तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदरूनी डिफरेंसेस ऑलरेडी हैं। और दूसरी बात, मुझे पंजाब का बड़ा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि अकाली दल और बीजेपी का जो कंबाइन है उसको तो सबने बोला था कि 4 या 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कुछ 15 सीटों पे आगे चल रहे, बोला ना अपने 14। और आपका जो लोग बोल रहे थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है। पंजाब में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल लगभग बराबर चल रहे हैं। Exactly, एक 15 पर है और एक 14 पर है। जी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आपके फ्रेटर्निटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी का झंडा लेके मीडिया में ऐसा करते हैं
कि उसके विरोधियों को भी एक साइकोलॉजिकल शंका होने लगती है, शंका होने लगती है। और आम आदमी पार्टी के छुपे हुए गुरिल्ले जो बैठे हुए मीडिया में, मैं साफ तौर पे कहूँगा पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी को एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विकल्प। जी की बात बिल्कुल सही है कि कई बार आपको मीडिया में जो स्पेस मिलता है वो आपकी असली औकात से ज्यादा मिल जाता है, वो डैमेजिंग होता है। कि आम आदमी पार्टी इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस व्हिच हैज बीन वेकेटेड बाय द कांग्रेस, लेकिन पंजाब जहां पे उन्होंने इतना दम लगाया वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ, ना तो पंजाब में और ना ही गोवा में। हाँ, गोवा में कह रहे हैं कि पार्सेकर इज ट्रेलिंग। कहना चाहता हूं एक सुषमा जी से कमेंट लूं इसी चीज पे। सुषमा जी, फिर भी कल ये होगा, नतीजा आने के बाद सब ये कहेंगे कि देखिए पंजाब में मोदी की लहर नहीं थी, वो हार गए, जबकि पंजाब में पिछले 1 साल से तो अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरी लहर चल रही है और कोई लहर है ही नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी तो वो तो कह रहे थे कि उनके तो 100 आएंगे सीटें पर। अगर वो कह रहे थे कि अगर 6 महीने पहले चुनाव होते तो हम तो पूरा ही जीत जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जो कंट्रोवर्सीज आई हैं उसके बाद से हमारे कम हुए हैं। साजिश हो गई। हाँ, साजिश की है। साजिश तो उनकी हमेशा उनकी कंस्पिरेसी थियरीज होती है। लेकिन एक मिनट, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, वापस बैक टू राहुल। ये जो राहुल के बारे में रेफरेंडम की बात हुई थी पहले, मैं समझती हूँ कि रेफरेंडम राहुल के ऊपर नहीं होगा, ये अखिलेश के ऊपर होगा, क्योंकि अखिलेश ने ही वो अभी ये जो जंग छड़ाई है अपने परिवार में, और सब उत्तर प्रदेश में सब लोग अखिलेश की तरफ देख रहे थे कि क्या होगा इस परिवार में, समाजवादी पार्टी में क्या होगा, और उन्होंने ही ये गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ। और राहुल की जो स्थिति है कांग्रेस में, राहुल चाहे हारे चाहे जीते वो वही का वही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली यही तो तकलीफ है। एक बड़ी बात ये भी है कि मुलायम सिंह यादव अगर इन नतीजों को देख रहे होंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी। ये भी एक सोचने वाली बात है, और हम इंतजार रहेगा कि मुलायम सिंह यादव का क्या रिएक्शन रहता है आज के मैं पंजाब पे सिर्फ इतना कहूंगा कि रुझान जरूर दिखा रहे हैं कि अकाली और आप जो है आसपास हैं, लेकिन जितना फीडबैक हम लोगों को आया, मेरा ये मानना है कि आप जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी और काफी अच्छी सीटें पाएगी। और जो भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट इसलिए होगा कि दिल्ली के बाहर आप जो है अपनी प्रेजेंस फील कराएगी और वो दिखाएगी कि वो दिल्ली के बाहर भी है। ये थोड़ा सा प्रोफेसी है। केजरीवाल दिल्ली में ही रहेंगे ना, केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे। आप उन्हीं फ्रेंचाइजी तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आशुतोष ने एक चैनल में कह दिया कि केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे, पंजाब नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा कहना कुछ अलग है। पहले मैं नेशनल पॉलिटिक्स पे कह रहा हूं, आपकी सीटें कम से कम 40 के आसपास आनी चाहिए, जो उनकी प्रेजेंस फील कराती है दिल्ली के बाहर। इसका असर राजनीति पे होगा। उत्तराखंड के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। रुझान में नतीजे नहीं आए अभी। 47 रुझान आ चुके हैं, उसमें 38 बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। 35 सीट चाहिए उत्तराखंड की 70 सीट वाली विधानसभा में। कुल मिला के 36 सीट सरकार बनाने के लिए उनके पास 38 की बढ़त इस वक्त दिख रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी 1 सीट पर कुल मिला के आगे चल रही है उत्तराखंड में। पंजाब के 82 रुझान है, कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 18 सीटों पर आगे चल रहा है, आम आदमी पार्टी 21 पर आगे है और अन्य 3 पर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 207 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन 140 सीटों पर आगे चल रहा है, समाजवादी पार्टी गठबंधन 44 पर आगे है, बीएसपी 20 सीट पर आगे चल रही है और अन्य इस समय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मणिपुर के 9 रुझान हमारे पास हैं और गोवा के 12 में 6 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी, अन्य 2 पर आगे चल रहे हैं। आपका खाता नहीं खुला है। मणिपुर में 4 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और अन्य इस समय 3 पर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 210 रुझान हो गए और बीजेपी की बढ़त अब बढ़कर 142 हो गई है। समाजवादी पार्टी 45, बीएसपी 20, अन्य 3